हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 14 से क्वेश्चन 16 तक। अगर आपने रिलेशन एंड फंक्शन की पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या रखा है, लेट एल बी द सेट ऑफ लाइन्स इन ए एक्स वाई प्लेन। एल एक सेट दे रखा है, ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन, ये हमें एक सेट दे रखा है। एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, और इसका रिलेशन दे रखा है L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, ये हमें रिलेशन दे रखा है। L1 L2 की पैरेलल है, सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें प्रूफ करना है ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ तक सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन दे रखा हमें L1 L2 सच दैट L1 is parallel to L2। ये हमें रिलेशन दे रखा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब किसी ऑर्डर पेयर में दोनों एलिमेंट्स सेम हो। तो अगर कोई लाइन पैरेलल है दूसरे लाइन के, जैसे L1 लाइन है तो वो खुद की भी पैरेलल होगी। कोई भी लाइन होती है वो खुद की पैरेलल होती है, तो हम लिख सकते हैं L1 इज पैरेलल टू L1, क्योंकि L1 भी खुद की पैरेलल होगी। तो यहां लिख देंगे L1 इज पैरेलल टू L1। अगर L1 L1 की पैरेलल है तो L1 और L1 ये ऑर्डर पेयर R से बिलोंग करेगा, और ये R से बिलोंग करेगा तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, R इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे सिमेट्रिक। L1 इज पैरेलल टू L2, तो L1 और L2 R से बिलोंग कर रहे हैं। अगर L1 L2 की पैरेलल है तो L2 भी तो L1 की पैरेलल होगी, जैसे ये दो लाइन्स है L1 और L2। तो अगर हम ऐसे पढ़े L1 इज पैरेलल टू L2 तो भी सही है। अगर हम ये बोले L2 इज पैरेलल टू L1 तो ये भी सेम होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे L2 इज पैरेलल टू L1। L2 भी L1 की पैरेलल है L1। ये जो साइन होता है ये पैरेलल का साइन होता है। पैरेलल को हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे L2 और L1 भी R से बिलोंग करेंगे। तो L1 L2 भी R से बिलोंग करे और L2 L1 भी R से बिलोंग करे, तो R इज सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। उसके बाद थर्ड हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। L1 L2 भी R से बिलोंग कर रहा है, ऐसे ही L2 और L3 भी R से बिलोंग करेगा, क्योंकि L2 इज पैरेलल टू L3। अगर L1 L2 की पैरेलल है और L2 L3 की पैरेलल है तो L1 और L3 भी पैरेलल होगी, तो L1 और L3 भी R से बिलोंग करेगी। जैसे ये लाइन्स है, ये हमने तीन पैरेलल लाइन्स ले ली। ये है L1, ये L2 और ये L3। अगर L1 L2 की पैरेलल है L2 L3 की, तो L1 और L3 भी पैरेलल लाइन्स होगी। तो यहाँ लिख देंगे L1 इज पैरेलल टू L3। तो अगर L1 L3 भी R से बिलोंग कर रहा है तो R इज
ट्रांजिटिव, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है रिलेशन। तो हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद आगे इस क्वेश्चन में कह रखा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। हमें सेट ऑफ लाइंस रिलेटेड टू लाइन, जो इस लाइन से रिलेट करे ऐसा सभी लाइंस का सेट फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट पेज में करेंगे। यहां लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल लाइंस related to the line y equal to 2x plus 4। तो हमें वो सेट फाइंड आउट करना है जो इस लाइन से रिलेट करे उसकी सभी लाइंस। तो ऐसा कब होगा? जब पैरेलल लाइंस होगी। द सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। अगर जो सेट के अंदर लाइंस होगी वो सभी पैरेलल होगी इस लाइन के, तो वो इस लाइन से रिलेट करेगी। ये लाइन दे रखी है y इक्वल टू 2x प्लस 4। y इक्वल टू 2x प्लस 4, तो ये लाइन दे रखी है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन को हम लिखते हैं m से। तो यहाँ पे जो स्लोप हो जाएगा लाइन का वो होगा 2। तो यहाँ पे m इक्वल टू 2 इस लाइन का स्लोप है। तो जो पैरेलल लाइंस होती है उन सभी का स्लोप सेम होता है। वी नो दैट स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर सेम। जो पैरेलल लाइंस होती है उनका स्लोप सेम होता है। तो लाइन क्या बनेगी इसके पैरेलल? जो हमें गिवन लाइन दे रखी है उसके पैरेलल लाइन क्या आएगी? द लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन के पैरेलल लाइन होगी इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू 2x प्लस सी। और c यहाँ पे रियल नंबर से बिलोंग करेगा, क्योंकि सभी पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। तो यहाँ पे ये 2x ही आएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे हैंस द सेट ऑफ ऑल लाइंस related to the given line by y इक्वल टू 2x प्लस सी, और c है रियल नंबर्स। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये आ गया हमारे पास आंसर y इक्वल टू 2x प्लस सी। इस फॉर्म में सभी लाइंस रिलेट करेगी गिवन लाइन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसके अंदर क्या रखा है?
लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट, ये हमें सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 गिवन बाय आर, ये रिलेशन दे रखा है इस सेट का और हमें क्या रखा है चूज द करेक्ट आंसर। तो हमें ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें इनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या रखा है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो ऑर्डर पेयर होते हैं उनके अंदर सेम एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 2 है, 1 1 है, 4 4 3 3, इस तरह के ऑर्डर पेयर है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद हमें देखना है सिमेट्रिक, तो 1 2 आर से बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये हो जाएगी फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन में देख लिया था ये जो रिलेशन दे रखी है सिमेट्रिक नहीं है, तो हमें देखना है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी देखा तुमने 2 2 1 1 4 4 3 3 इस तरह के ऑर्डर पेयर है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो यहाँ ले लेंगे 1 3, वन थ्री आर से बिलोंग कर रहा है, फिर 3 2 भी आर से बिलोंग कर रहा है और 1 2 भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो इसलिए ये ऑप्शन ट्रू होगा और ये दोनों भी फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट में देख लिया था कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो जो थर्ड ऑप्शन है उसमें भी सिमेट्रिक कह रखा है और इसमें इक्विवेलेंस, तो इक्विवेलेंस मतलब तीनों होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं है, तो इसलिए बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ये 15 था, उसके बाद 16 में क्या रखा है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर गिवन बाय आर। रिलेशन दे रखा है ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 बी ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। इसके अंदर भी हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो ये रिलेशन दे रखा है ए इक्वल टू बी माइनस 2 और बी की वैल्यू है ग्रेटर देन 6। फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर क्या रखा है ये सभी बिलोंग टू है। फर्स्ट पार्ट में 2 और 4 ये ऑर्डर पेयर दे रखा है, तो ए है यहाँ पे 2, बी है 4, तो बी की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे बी इक्वल टू 4 है, जो कि करेक्ट नहीं है क्योंकि बी की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए। तो बी इक्वल टू 4 इज नॉट करेक्ट, इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हो गया इनकरेक्ट। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखेंगे, यहाँ ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 8। तो फर्स्ट कंडीशन तो हम देखेंगे बी की वैल्यू, तो ये ग्रेटर देन 6 है 8। उसके बाद हम चेक करेंगे रिलेशन ए इक्वल टू बी माइनस 2, तो ए इक्वल टू बी माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है 3 और बी है 8, 8 माइनस 2 तो आ गया 3 और ये 6, तो 3 इक्वल टू 6 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके अंदर ए की वैल्यू है 6 और बी की वैल्यू है 8, तो बी की वैल्यू 8 है, ये ग्रेटर देन 6 है। रिलेशन देखेंगे ए इक्वल टू बी माइनस 2, तो ये आ जाएगा ए की वैल्यू 6 और ये 8 माइनस 2, तो ये आ गया 6 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही है, तो ये करेक्ट है। उसके बाद अगर डी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 7, इसका रिलेशन देखेंगे तो यह आ जाएगा ए इक्वल टू बी माइनस 2, ए की वैल्यू 8 और बी 7 माइनस 2, तो 8 इक्वल टू 5 डज नॉट इक्वल टू 5, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है सी, करेक्ट ऑप्शन सी।
जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।